गुड आफ्टरनून मित्रों। आज आपके साथ फिर एक बार जुड़ गए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। हम पढ़ रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स में कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी, उस टॉपिक को फटाफट करते हैं। आज हम सीखते हैं कि फार्मूले लिखते कैसे हैं। फार्मूले लिखते कैसे हैं उसको देखेंगे। फार्मूले लिखते कैसे हैं, फार्मूले लिखते कैसे हैं तो पहले हम आज पढ़ेंगे फार्मूलाज जो होते हैं। फार्मूला लिखते कैसे या रूल या नियम, हम इनको लिखते कैसे हैं। पहला रूल इसके अंदर होता है, पहला रूल ये होता है कि हम इसके अंदर सबसे पहले मेटल लिखते हैं। मेटल होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल लिखेंगे। बट मैं लिख रहा हूँ मित्रों, समझ जाइएगा। हाँ, टाइम यहाँ से समझ जाएंगे आप, पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है। जैसे NaCl हमें लिखना हो, Na और Cl लिखना हो, जैसे सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड लिखना हो, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मेटल होता है और ऑक्साइड नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है। धातु और अधातु हम लिखेंगे इससे पहले। जब एक यौगिक किसी धातु अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र से पहले लिखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लिखना हो तो कैल्शियम पहले, ऑक्साइड बाद में। सोडियम क्लोराइड लिखना हो तो सोडियम पहले, क्लोराइड बाद में। कॉपर ऑक्साइड लिखना हो तो कॉपर पहले, ऑक्साइड बाद में। इसी प्रकार जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। समझ गए मित्रों। एक तो ये चीज। दूसरी चीज जब हम आयंस होते हैं, आयंस जैसे आपको दर्शाने के लिए कोष्टक में लिखते हैं। आयन को हम क्या करते हैं, कोष्टक में लिखते हैं। जैसे आपको लिखना हो OH आयंस, OH आयंस की संख्या कितनी है, 2। जो आयंस होते हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और उनकी संख्या को यहाँ पर लिखते हैं। एक रूल तो ये हुआ, ठीक है। तीसरा रूल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स कैसे, आपकी NCERT की बुक में तो सीधा दिया हुआ है इन्होंने कि उनको लिखते कैसे हैं, उनके चार्ज कैसे होते हैं, उनके चार्ज के अकॉर्डिंग उनको क्रॉस कर देते हैं। पर चार्ज आए कैसे, ये आपकी बुक में दिया नहीं हुआ है, मैं आपको थोड़ा बता दूंगा यहाँ पर। तीसरा रूल कैसे होता है देखिए, जैसे आपकी पुस्तक में इन्होंने सीधा दिया हुआ है, बुक में तो मैं बताता हूँ आपको कैसे दिया हुआ है। आपकी जो NCERT की कक्षा 9 की जो बुक है, जो क्लास 9th की जो बुक है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने ऐसे लिखा है जैसे एल्यूमिनियम हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमें फार्मूला लिखना था, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, दोनों को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Al2O3। उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है, सबकी वैल्यूज दी हुई चार्ज की, लेकिन ये नहीं बताया चार्ज आया कैसे, ये आपकी बुक में नहीं बताया हुआ है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ चार्ज आता कैसे है। चार्ज को लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था, ऑक्टेट रूल का फॉलो करते हैं। ये बुक में दिया हुआ नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ऑक्टेट रूल भरते कैसे हैं, इनको चार्ज आता कैसे है, इन्होंने आपकी पुस्तक में दिया नहीं हुआ है। ये NCERT की कक्षा 9 की बुक है, उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें दिया नहीं हुआ है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ ऑक्टेट रूल कैसे होता है। ऑक्टेट रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2, 8, 8, 18 ऐसे भरे जाते हैं, ठीक है। ये वो कहते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 8, फिर 18 ऐसे भरे जाते हैं। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ चार्ज आया कैसे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो 13 में कैसे लिखेंगे हम, 13 को लिखेंगे 2, 8 और 3। इसके हिसाब से ऑक्टेट रूल के हिसाब से 2, 8, 3, 8, 9, 10, 2, 3, 13।
तो अब होता क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 2 8 यहाँ से फुल इलेक्ट्रॉन फुल है, इसका स्टेबल होने के लिए चाहेगा ये। तो जब ये स्टेबल होना चाहता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव आ जाता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक नंबर 8 है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 और 6 आएगा। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, ताकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ताकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। इसलिए क्या करेगा, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता। और यहाँ पर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन सब गेन करेगा तो 2 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसी प्रकार एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। उल्टा होता है ये, जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता होती है पॉजिटिव आता है 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आता है, सॉरी। जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा तो 2 पॉजिटिव आएगा, जब लूज करने की कोशिश करेगा तो 3 नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ गए ना आप यहाँ से, क्लियर। फिर इनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे लिखेंगे, Al2O3। इसी प्रकार आप अलग फार्मूले लिख सकते हैं, और बता देता हूँ 1 2। जैसे कैल्शियम का आपने लिखना हुआ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 क्या करेगा, 2 8 10 और 8 2 18 और 2 20 हुए ना 20। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करेगा, 2 को करने से ही इसका फिल है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा, हर कोई मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या करेगा, ये लूज करने की कोशिश करेगा, लूज करने की कोशिश करेगा तो क्या आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन का हमने ऊपर ही निकाल चुके हैं, ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो नेगेटिव होता है, जब जा रहे होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस चीज़ में आपने कंफ्यूजन नहीं रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तभी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, Ca2 और O2। इस प्रकार से फार्मूले बनते हैं ये। तो 3 चीज़ें मैं आपको बताई, तीनों पॉइंट एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। फार्मूले लिखते कैसे हैं, मेटल नॉन मेटल को पहले, मेटल को लिखेंगे NaCl है तो सोडियम को पहले लिखेंगे, फिर क्लोरीन को लिखेंगे। कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर को पहले लिखेंगे, ऑक्साइड को बाद में लिखेंगे। और आयंस हैं, आयंस को बाद में लिखते हैं हमेशा, और ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, OH आयंस पता है ना आपको, OH और H आयंस जो होते हैं, OH नेगेटिव H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इनके फार्मूले अगर आपको लिखने हो तो इनके हमने चार्ज इनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालते हैं, इनका आवेश निकालते हैं, इनका चार्ज निकालते हैं। चार्ज मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे या गेन करेंगे। इस प्रकार से ऑक्टेट रूल 2 8 18 ये मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे या गेन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको। इसके बाद हम एक नया चैप्टर, नया टॉपिक इसी चैप्टर में लास्ट, बस यहाँ तक ये इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल ये टॉपिक तो बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, कोचिंग संस्थानों में भी नहीं पढ़ाया जाता है ये टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर भी इस टॉपिक को पढ़ाते नहीं हैं मित्रों। और यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे यहाँ से इतने क्वेश्चन, लेकिन अभी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो ये ध्यान से देखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हो सका तो 2 वीडियो में बनाऊंगा इसे। अगर आप
हो गया तो एक ही वीडियो में इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं।